हेलो स्टूडेंट्स, आइए इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का ग्रामर का पेपर करते हैं। ये पेपर 2025 में पूछा गया था। सेट नंबर है 316, कोड है HB। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। पहला प्रश्न है आपका, अ पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यू इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत संकीर्ण विचार हो धर्म को लेकर के, जिसका धार्मिक विचार बड़ा संकीर्ण हो, उसको क्या कहते हैं? तो सेटायरिस्ट। सेटायरिस्ट मीन्स होता है, पहला ऑप्शन है जो सेटायरिस्ट, इसका मतलब होता है व्यंग करने वाला, हंसी मजाक करने वाला। ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो आशा करता हो उसको आशावादी कहते हैं, और जो व्यंग करता हो उसको व्यंगकार कहते हैं, सेटायरिस्ट कहते हैं। और फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट भी नहीं होगा, ये नारीवादी होता है। ठीक है। फिर हमारे पास चौथा विकल्प बचा, यही इसका सही है, फेनेटिक। फेनेटिक मीन्स होता है रिलीजियस नैरो माइंड पर्सन। अगला प्रश्न आपका आया, द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स। एक फ्रेज है इन द ऑफिंग, तो इन द ऑफिंग का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो पढ़ते हैं, लाइकली टू गो, ये होगा नहीं जाने के लिए। लाइकली टू कम, आने के लिए, ये भी नहीं होगा। लाइकली टू हैपन, हाँ ये होगा। ऑफिंग मीन्स होता है होने वाला, तो जो होने वाला हो वह ये उसको क्या कहते हैं, हैपन मीन्स होता है होना, लाइकली टू हैपन होने वाला। और अबाउट टू फिनिश, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आया, सिनोनिम फॉर वेल इज। वेल का आपको सिनोनिम बताना है। तो बेल का सिनोनिम हम देखते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं बेल मीन्स होता क्या है। वो होता है बिलाप करना। तो बिलाप करने की अंग्रेजी क्या होगी, वही आपको ढूंढना है। बियर मीन्स होता है बर्दाश्त करना। मोर्न, मोर्न मीन्स होता है बिलाप करना, फुट फुट कर रोना। ठीक है। टार्चर, यातना देना। और रिजेक्ट मीन्स क्या होता है, अस्वीकार करना। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में किस शब्द में गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढना है। ये आपका सेंटेंस है, ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस। अपने पिता की बीमारी से में वो दुखी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वरीड इन होता ही नहीं है, वरीड अबाउट होता है, यानी कि इन वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होगा, अबाउट होना चाहिए। ही इज वरीड अबाउट हिज फादर इलनेस। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटानिम फॉर माइल्ड इज। माइल्ड मीन्स, माइल्ड का एंटानिम ढूंढना है। तो माइल्ड मीन्स क्या होता है, कोमल होता है। कोमल का विलोम आपको ढूंढना है, यानी कि कठोर की इंग्लिश ढूंढनी है। लाफ मीन्स होता है हंसना। प्योर मीन्स होता है शुद्ध। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, हल्का, LIGHT। ठीक है, प्रकाश। और सेवर्स, सेवर, सेवर मीन्स होता है, ये होता है कठोर, सेवर, SEVERE। अगला प्रश्न आ गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ही सेड हिज ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। इसका आंसर क्या होगा, ही टोल्ड हिज ब्रदर, सी टोल्ड ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच। ये इसका बनेगा। ब्रदर जो है यही इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में, और ब्रदर को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आई को बदल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है इसको बदल देंगे सी के अनुसार, तो हो जाएगा हर, वो सी ही हो जाएगा। और सी के साथ वुड का प्रयोग होता है, सी वुड गिव हिम हर वॉच। अगला आया आपका, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट व्हाट शुड आई डू सर। सचिन ने अपने सीनियर से कहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। ठीक है। और व्हाट ही वुड डू। अगर आपको सर को भी लिखना है तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, एड्रेसिंग टू हिज सीनियर एज अ सर, सचिन आस्क्ड व्हाट ही वुड डू। बस ये आपका बन गया। अगला प्रश्न आया आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है उसी तरह से इसको कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है।
प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। प्रिया कठिन परिश्रम करती है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर इट। तो इसको आप बनाएंगे प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन बन गया। यानी कि टू पास इन्फिनिटिव शब्द से बना। प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सिंपल, ये सिंपल जो पार्टिसिपल में आता है उसी में इन्फिनिटिव एक चैप्टर मैंने पढ़ाया सिंथेसिस में, इन्फिनिटिव कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे उसी का यूज हुआ है। अगला है महेश बॉट अ वॉच। महेश ने एक घड़ी खरीदा। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, महेश बॉट अ वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। व्हिच से जोड़ दिया गया, तो व्हिच से जब जोड़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि नाउन क्लास का यूज हुआ है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्टेड किया गया है उसी तरह से वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करना है। पहला वाक्य है व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। तो इसको आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो इसको हम करते हैं बाय व्हाट आर बी मेक्ड यू हैप्पी माय डियर। बाय व्हाट यू आर बी मेड हैप्पी, ऐसे आप कर सकते हैं। बाय व्हाट यू आर बी मेड हैप्पी। थोड़ा इसमें और सुधार करता हूँ, ये इस तरह इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी बना दीजिए। बाय व्हाट आर यू बी मेड हैप्पी माय डियर, ये बनेगा। ठीक है, अब आ गया डू नॉट अब्यूज अदर। इसको आपको करना है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्ट अदर्स। ये आपका बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। डू नॉट अब्यूज अदर, किसी को गाली मत दो। इसका अर्थ मतलब है कि सबका सम्मान करो, तो आप उसी को लिख दीजिए, रिस्पेक्ट अदर्स हो गया आपका। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को सही करना है। इंडिया ओन द मैच बाय एन इनिंग। तो यहाँ पर इनिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता है, जैसा मैं जानता हूँ इनिंग्स लिखा जाता है। ठीक है, इनिंग्स आप लिखेंगे। इंडिया ओन द मैच बाय एन भी नहीं, इनिंग्स ही लिखेंगे। और अगला है कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। तो इसको करना क्या है? इसमें भी सुधार करने लायक है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट होगा। एनी अगर आया है तो अदर, एनी अदर भी लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर अदर नहीं लिखा, यही गलती है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। अंतर बताने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, उनके अर्थ में क्या अंतर है। शब्द क्या है? लेटर और लेटर। लेटर मीन्स होता है LATER बाद में, और दूसरा लेटर जो है यह है बाद वाला, LATTER। एक बाद में होता है, एक बाद वाला होता है। जैसे आई केम हियर लेटर, मैं यहाँ बाद में आया। और दूसरा वाक्य आप लिख सकते हो लेटर पर्सन, बाद आने वाला व्यक्ति। लेटर पर्सन वाज वेरी हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हो। और लेयर और लायर लेयर मीन्स होता है परत, LAYER। जैसे आइसक्रीम की ये परत है, दियर इज लेयर ऑफ आइसक्रीम, ये हो गया आपका। और लायर ही इज लायर, वह झूठा जो झूठ बोलता है उसको लायर कहते हैं।